Welcome back everyone to Guidance Computer Classes. ISC क्लास 12 बूलियन अलजेब्रा सीरीज चल रही है हम लोगों की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा, बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन कॉन्स्टेंट्स या ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ टेबल, प्रोपोजिशंस और कनेक्टिव्स। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। हमने डिस्कस किया था कि निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ में कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी और साथ में प्रोपोजिशनल लॉज, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। पहला है निगेशन। ये किसी भी सिंगल प्रोपोजिशन को निगेट कर देता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोपोजिशन क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो सिंपल प्रोपोजिशन या सिंगल प्रोपोजिशन कहलाता है। उस पे निगेशन, ये एक ऑपरेशन है, ये परफॉर्म होता है। अगर प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसको ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस, ये हमारे 5 कनेक्टिव्स हैं, जिसमें से निगेशन, इसको यूनरी कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनरी, क्योंकि ये केवल सिंगल, एक ही प्रोपोजिशन पे काम करता है। बाकी ये जो 4 कनेक्टिव्स हैं, इनको कहते हैं बाइनरी कनेक्टिव। बाइनरी कनेक्टिव्स। तो वन बाय वन इनको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले निगेशन। ये क्या करता है? इनवर्ट्स या कॉम्प्लीमेंट, इनवर्ट को कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इनवर्ट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो निगेशन, इट इन्वर्ट्स अ सिंगल प्रोपोजिशन, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? यूनरी कनेक्टिव। सिंबल यूज होता है टिल्ड साइन या अपॉस्ट्रोफी साइन या बार। बार क्या होता है? ए के ऊपर लगता है या वेरिएबल के ऊपर लगता है, इसको पढ़ते हैं ए बार। ए के बाद ये अपॉस्ट्रोफी यूज करें या फिर टिल्ड साइन यूज करें, या फिर कई जगह बुक या क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का सिंबल भी आता है। इन सब का मीनिंग एक ही है। ये सब क्या कर रहे हैं? निगेशन, ये सब निगेशन ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन है इट इज रेनिंग, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, तो हम इसका निगेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टिल्ड ए लिखें या ए बार लिखें या ए एपोस्ट्रोफी लिखें या ये सिंबल बना के लिखें, और ये रिप्रेजेंट करेगा इट इज नॉट रेनिंग। इट इज रेनिंग का निगेशन क्या है? इट इज नॉट रेनिंग। ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? अगर वेरिएबल ए है मीन्स इट इज रेनिंग, या ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो उसी की यहाँ पे ट्रुथ टेबल दी हुई है कि ए अगर ये फॉल्स है, 0 है, तो निगेशन ए ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है या ट्रू है तो ये 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोलते हैं एंड। जब दो प्रोपोजिशंस को हमें एंड के साथ जोड़ना है तो हम कहते हैं कंजंक्शन। जैसे इट इज रेनिंग, अगर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू इट इज रेनिंग और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है इट इज क्लाउडी, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज रेनिंग एंड इट इज क्लाउडी, एंड इट इज क्लाउडी।
तो क्या हुआ, दो बूलियन एक्सप्रेशंस को या दो प्रोपोजिशंस को हमने जोड़ दिया किससे, एंड से। तो ये क्या कहलाता है, कंजंक्शन। इट इज अ बाइनरी कनेक्टिव, बाई मीन्स टू, दो एक्सप्रेशंस को जोड़ रहा है इसलिए कि इसको क्या कहते हैं, बाइनरी कनेक्टिव। इट इज अ बाइनरी कनेक्टिव ज्वाइन टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशंस, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़ने का काम करता है। लाइक हम इसको लिख सकते हैं ए एंड बी एंड सी, या हम लिख सकते हैं ए एंड ऑपरेटर ये होता है बी एंड सी। तो यहां दो से ज्यादा एक्सप्रेशन से जुड़ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली पहले इन दो पे काम करेंगे हम, फिर इस पे काम करेंगे, या पहले इन दो पे काम करेंगे फिर इस पे काम करेंगे। तो काम एक साथ तीनों का नहीं हो सकता, कैसे होगा, दो का। तो इस वजह से इसको बाइनरी कहते हैं। रिजल्ट इन ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू इफ ऑल वेरिएबल्स आर ट्रू। अगर सारे ट्रू होंगे वेरिएबल्स तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर से क्या होता है कि अगर दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ट्रू है तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगी उसका रिजल्ट ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट मिस्टर महेश is a teacher. B is equal to he is a computer teacher. He is a computer teacher. तो यहां पे हम इन दोनों को एंड से जोड़ेंगे तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, मिस्टर महेश इज अ टीचर एंड ऑपरेटर है, हम इसको कैपिटल में लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एंड ही इज अ कंप्यूटर टीचर, ही इज अ कंप्यूटर टीचर। तो इसी स्टेटमेंट को ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। मिस्टर महेश इज अ टीचर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। और एंड ऑपरेटर का सिंबल हमने पहले ही बताया था, या तो ये उल्टा बी, और उसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो बी। ये हमारी बूलियन एक्सप्रेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला WFF। ये WFF तैयार हो गया इस एक्सप्रेशन का। या इसी को हम लिख सकते हैं ए एंड के लिए दूसरा ऑपरेटर डॉट यूज करते हैं बी। तो इस तरीके से हमारा जो कंजंक्शन ऑपरेटर है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन ऑपरेटर को हम कहते हैं और ऑपरेटर। इसके सिंबल होते हैं प्लस, और ये सीधा वाला वी टाइप का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। ये क्या है, ये भी एक बाइनरी कनेक्टिव है, ये भी दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़ने का काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स केवल तभी होगा जब सारे वेरिएबल्स फॉल्स हो। जैसे यहां पर ट्रुथ टेबल में देख लें, ये फॉल्स, सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स आया। अब एक भी ट्रू मिल रहा है तो रिजल्ट ट्रू है, यहां पे एक भी ट्रू मिल रहा है तो रिजल्ट ट्रू है, यहां पे दोनों ट्रू हैं तो भी रिजल्ट ट्रू है। तो और ऑपरेटर से जब जोड़ेंगे अगर एक भी रिजल्ट ट्रू हुआ तो हम क्या कहेंगे, ट्रू है। जैसे अगर हम दें a इज इक्वल टू इट इज संडे टुडे, b इज इक्वल टू स्कूल इज क्लोज्ड,
तो ये दो सिंपल प्रोपोजिशन बन गए। अब इनको अगर हमें और से जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज संडे टुडे और स्कूल इज क्लोज्ड। स्कूल इज क्लोज्ड। तो अगर इसमें से ये ट्रू हुआ या ये ट्रू हुआ, दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो हम क्या कह देंगे कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए और ऑपरेटर होता है ये वाला बी। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में और लगा है तो और का सिंबल आ गया। या फिर इसी को हम कैसे कर सकते हैं? ए प्लस बी। यहां पे ध्यान रखना है ये प्लस ऑपरेटर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है कि यहां पे 1 + 1 = 2 लिख दोगे। ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो बाइनरी ऑपरेटर है 1 + 1, क्योंकि यहां 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ये बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर है। या इसी को कहते हैं प्रोपोजिशनल ऑपरेटर। ये ध्यान में रखना, कहीं गड़बड़ ना करना। प्रोपोजिशनल ऑपरेटर क्लियर है? तो ये कंजंक्शन हो गया, सॉरी, ये डिसजंक्शन हो गया। डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये ट्रू या ये ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू। दोनों फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट इज इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है इफ देन को। तो इफ के साथ हमेशा एक कंडीशन लगती है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन। कंडीशनल प्रोपोजिशन। और ये ऑपरेटर कहलाता है कंडीशनल ऑपरेटर। सिंगल एरो सिंगल हेडेड या सिंगल एरो डबल एरो सिंगल हेडेड। एक साइड को एरो लगेगा और एरो हमेशा यही लगेगा, कहीं ये एरो नहीं लगेगा। ये गलत है, इस बात का ध्यान रखना। इट रिफर्स टू इफ देन। इट्स रिजल्ट इज फॉल्स इफ द फर्स्ट प्रोपोजिशन इज ट्रू एंड द सेकेंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स। पहली प्रोपोजिशन, अगर इसके पहले जो प्रोपोजिशन लिखी है वो अगर ट्रू हुई और बाद में जो प्रोपोजिशन लिखी हुई है ये अगर फॉल्स हुई तो रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा। देखते हैं जरा ए बी, तो इसको पढ़ेंगे ए इंप्लीकेशन बी या ए इंप्लाइज बी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ेंगे इंप्लीकेशन या पढ़ेंगे इंप्लाइज। 0 0 इफ ए देन बी। तो ए है ही नहीं तो बी की बात ही क्या करें? ट्रू हो गया। ए है नहीं तो बी की बात ही क्या करें? ट्रू हो गया। अब इफ ए देन बी, तो बी नहीं है, बी फॉल्स है, तो ये रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इफ ए देन बी, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया। एक ये कंडीशन बनती है, इसको अच्छे से याद रखने के लिए ध्यान रखें कि जहां पे आपका 10 बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा? 1 0 मीन्स पहला एक्सप्रेशन 1 दूसरा 0, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अदरवाइज सब जगह 0, सब जगह ट्रू। एक बार और देख लेते हैं इसको। सपोज दैट ए दिया हुआ है इट इज क्लाउडी, बी दिया हुआ है इट इज रेनिंग। अब आप लिखते हैं इफ इट इज क्लाउडी if it is cloudy
देन इट इज रेनिंग। अब इसको सिंपल इंग्लिश आसान पढ़िए। इफ इट इज क्लाउडी, अगर बादल हैं तो बारिश हो रही है, और बादल हैं बारिश नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना। अगर बादल हैं तो बारिश हो रही है, बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना। बस वही बात है। इसको हम लिखेंगे कैसे? इट इज क्लाउडी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ए से, तो ए। और इफ देन को हम क्या, एम्प्लाइज, और ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को, तो क्या हो गया? बी। अब अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स हो गई, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग, अगर क्लाउडी और बारिश हो रही है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग, बादल तो हैं लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया ना। अब इफ इट इज क्लाउडी, और क्लाउडी है ही नहीं, तो बारिश हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो। इफ इट इज क्लाउडी, नहीं, बारिश हो रही है, नहीं, ट्रू है। इफ इट इज क्लाउडी, तो क्लाउडी नहीं है, क्लाउडी नहीं है, ठीक है ना। तो बारिश हो रही है नहीं हो रही है, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है केवल, कि जहां पे 10 आएगा वहां पे स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा। नेक्स्ट, बाय इंप्लीकेशन और इक्विवेलेंस। नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे दोनों जगह बराबरी हो वो ट्रू है, जहां बराबरी ना हो वो फॉल्स है। इट रिफर्स टू इफ एंड ओनली इफ। इट इज ट्रू व्हेन बोथ प्रोपोजिशंस हैव द सेम वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन की बात बाद में कर लेंगे। इट्स सिंबल इज डबल हेडेड एरो, दोनों साइड को एरो लगेगा। इसको बाई कंडीशनल, इक्विवेलेंस या बाई इंप्लीकेशन, तीनों नाम से बुलाते हैं। क्या क्या? हम इसको बुला सकते हैं इक्विवेलेंस, लिखा हुआ है, हम इसको बोल सकते हैं बाई कंडीशनल, लिखा हुआ है, या हम इसको बोल सकते हैं बाई इंप्लीकेशन। बाई इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन का साइन दोनों तरफ को लग रहा है, ये इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां पे दोनों, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो 1 हो गया, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 हो गया। बाकी एक 1 एक 0 तो 0, एक 0 एक 1 तो 0। याद रखना आसान है, समझ लेते हैं। अगर यहां पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, b इज इक्वल टू दिया हुआ है इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब हमने यहां पे लिख दिया इफ एंड ओनली इफ। बाय इंप्लीकेशन इसी को तो रिप्रेजेंट करता है, इफ एंड ओनली इफ को। देखिए, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, तो हमने यहां पे लिख दिया इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लाउडी, देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग। मीनिंग से समझिए, इफ एंड ओनली इफ, केवल बारिश तभी होगी जब क्लाउडी होगा। मीन्स अगर बारिश हो रही है इसका मतलब क्लाउडी है, क्लाउडी है मीन्स बारिश हो रही है, तो क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इफ एंड ओनली इफ टू हेडेड एरो से रिप्रेजेंट होता है, पहले एक ए और बाद में बी। मतलब अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू। अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू। अगर ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, तो भी रिजल्ट फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो भी रिजल्ट फॉल्स। आसान है।
अब समझते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, ये क्या होते हैं। अ कंडीशनल प्रोपोजिशन ए इंप्लीकेशन बी, ये तीनों इसी में लागू होंगे। मीन्स इफ ए देन बी, इसका मतलब ये तो होता है इफ ए देन बी, इफ देन। फर्स्ट पार्ट ए, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, या इसी को हम कहते हैं प्रीमाइसेस। देन बी, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये बाद वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। अगर ए इंप्लीकेशन बी लिखा है तो ये कहलाएगा एंटीसीडेंट, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्सिक्वेंट, और इसको हम कहते हैं प्रीमाइसेस, और इसको क्या कहते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन, A is called antecedent or premises, and B, that is the second part, is called the consequent or conclusion. अब अगर हम इन्हीं को इंटरचेंज करें तो हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये खुद ही है, दूसरा हम दोनों को निगेट कर दें, या दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, या दोनों को निगेट करके इंटरचेंज कर दें। तो ये 4 कंडीशन टोटल बनेगी। एक बनेगा ए इंप्लीकेशन बी, एक हम इन दोनों को पलट दें, बी इंप्लीकेशन ए। दूसरा क्या करें, हम पहली वाली को निगेट कर दें या दूसरी वाली को निगेट कर दें। इंप्लीकेशन ये बाद में लगता है। तो ये 4 टोटल कंडीशन बनती हैं। तो एक तो ये अपने आप में खुद ही है, ये वाली तो ये खुद ही है। अब इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है कन्वर्स, ये कहलाता है इनवर्स, इन्वर्ट कर दिया ना, इनवर्स। ये कहलाता है कॉन्ट्रापोजिटिव, ये कहलाता है कॉन्ट्रापोजिटिव। आगे देख लेते हैं जरा, कन्वर्स क्या है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट विद कॉन्सिक्वेंट। मतलब अगर ए इंप्लीकेशन बी दिया हुआ है तो हमें कन्वर्स कैसे मिलेगा, बाय इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट है, इसको किससे कन्वर्ट कर देना, कन्वर्स इंटरचेंज कर देना है कॉन्सिक्वेंट से। ये कॉन्सिक्वेंट है तो इंटरचेंज कर दें, तो बी, ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कन्वर्स। एग्जाम्पल दिया है, ए दिया हुआ है इट इज क्लाउडी, बी दिया हुआ है इट इज रेनिंग। तो इफ देन कैसे बनेगा, ए इंप्लीकेशन बी क्या होगा, इफ इट इज क्लाउडी, इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग, ए इंप्लीकेशन बी। अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इंप्लीकेशन ए क्या हो जाएगा, इफ इट इज रेनिंग देन इट इज क्लाउडी। यहां पे टाइपिंग एरर है, इट इज क्लाउडी। इफ इट इज रेनिंग देन इट इज क्लाउडी। ये रेनिंग कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो गलती नहीं हो, कटा हुआ है ये। नेक्स्ट इनवर्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग, पहले ही बता चुके हैं, निगेशन को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अब ए इंप्लाइज बी दिया हुआ है, हम दोनों को क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। चाहे ये लिखो तो क्या हो गया, ए का भी निगेशन हो गया, बी का भी निगेशन हो गया, या ये लिखो, या ए लिखो, ये बाहर है, ठीक है, तो एक ही बात है, ठीक है।
चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ये तीनों ही क्या है, इसके इनवर्स है। समझ लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया हुआ इट इज क्लाउडी एंड बी इज इक्वल टू दिया हुआ इट इज रेनिंग। तो इफ देन इंप्लीकेशन क्या बनेगा, ए इंप्लाइज बी, मीन्स इफ इट इज क्लाउडी, इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग। ये बन गया ए इंप्लाइज बी। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, मीन्स नॉट ए implies not b, means if it is not cloudy then it is not raining। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स। इनवर्स का ध्यान रखो, इन्वर्टर घर में लगा हुआ होगा, इन्वर्टर का काम क्या है, निगेट कर देना। लाइट आ रही है तो इन्वर्टर नहीं चल रहा है, लाइट आ रही है तो इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, और लाइट नहीं आ रही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो इन्वर्टर ऑफ है, और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो इन्वर्टर ऑन है। ठीक है ना, तो 1 का 0 हो रहा है, 0 को 1 हो रहा है, मीन्स निगेट हो रहा है, तो क्या है, इन्वर्टर। उससे याद रहेगा ये इनवर्स, इसी से बना इन्वर्टर। आगे पढ़ेंगे जब लॉजिक गेट पे आएंगे तब इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, दोनों अप्लाई हो जाए, इनवर्स और कन्वर्स दोनों अप्लाई हो जाए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कॉम्प्लीमेंट, इंटरचेंज भी हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है, ऑफ एंटीसीडेंट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। इट इज इक्वल टू द कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ द कंडीशनल। कैसे, A इज इक्वल टू इट इज क्लाउडी, B इज इक्वल टू इट इज रेनिंग। तो क्या लिखेंगे, A implies B, if it is cloudy then it is raining। अब इसका यहां फिर से गड़बड़ है, ये इनवर्स नहीं है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा, पहले तो ये इंटरचेंज हो गए और साथ में क्या हो गया, निगेट लग गया। तो नॉट बी इम्प्लीकेशन नॉट ए, इफ इट इज नॉट रेनिंग then it is not cloudy, if it is not raining then it is not cloudy। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। अब बात आती है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी की। ट्रुथ टेबल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड है। कोई भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, कोई भी ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं, अगर उस ट्रुथ टेबल में मान लीजिए ए है और ए बार है, और हम यहां पे करते हैं ए प्लस ए डॉट ए बार, या कुछ और करते हैं, तो हमें रिजल्ट किसका चाहिए, ये। तो बात कही जा रही है इस रिजल्टेंट कॉलम की, ठीक है, बात करेंगे हम इस रिजल्टेंट कॉलम की, इन सारे पॉसिबल वैल्यूज के लिए। पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, जब ये 0 होगा तो ये 1, ये 1 होगा तो ये 0। अब इनके बेस पे, इन पॉसिबल इनपुट्स के बेस पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, या हमारा जो आउटपुट आएगा ये क्या आएगा, किस टाइप का आएगा। जब सारे 1 होंगे, 3 कंडीशन बनेंगी, या तो सारे 0 आएंगे, या सारे 1 आएंगे, या कुछ 0 कुछ 1 होंगे। तो जब सारे 0 सारे 1 आते हैं तो उसको कहते हैं टोटोलॉजी, सारे 0 आते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ 0 कुछ 1 मिक्स है तो उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी। ठीक है, वही है ये, तो समझ लेते हैं। इन लॉजिकल अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, कंफ्यूज मत होना, पीछे पढ़ा है चूंकि इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कई बार बच्चे कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कॉन्टिजेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीजों को दिमाग में बना के रखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। These are the terms used to describe different types of logical propositions or statements based on their truth values across all possible cases। सारे पॉसिबल केसेस में हमारा रिजल्टेंट कैसा आएगा उसके बारे में ये उनकी टर्मिनोलॉजी है। पढ़ते हैं टोटोलॉजी। पहली बार, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन,
कंपाउंड मीन्स दो या दो से ज्यादा मिलकर बनी, इज कॉल्ड टोटोलॉजी इफ एंड ओनली इफ it is true for all possible truth values of its propositional variables. एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया a, इसका निगेट लिया और दोनों को प्लस किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं जरा ट्रुथ टेबल के थ्रू। a या तो 0 होगा या 1 होगा, अगर 0 होगा तो निगेट a 1 हो जाएगा, अगर a 1 होगा तो निगेट a 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस 1 तो 1, अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, और ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था ना पीछे, तो वही है, अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। तो हमारा आउटपुट कॉलम में क्या आ रहा है, सारे 1 आ रहे हैं। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी इफ एंड ओनली इफ इट इज ट्रू, क्या है, इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज, जितनी भी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हैं इन सब के लिए ये ट्रू है, तो ये क्या कहलाएगी, टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। समझ लेते हैं, एक वेरिएबल लिया ए और इसके निगेट को इसके साथ एंड किया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं, ए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, या तो 0 या तो 1, तो नॉट ए क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 0। अब जब इनका डॉट करेंगे तो 1 0.1 0 1.0 0, तो पॉसिबल आउटकम्स जो भी आ रहे हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, 0। तो हर कंडीशन पे सारी ट्रुथ वैल्यूज के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंसी। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी इफ एंड ओनली इफ इट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, ना तो पूरी तरह से टोटोलॉजी हो और ना पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो, मीन्स ना तो सारे 0 हो ना तो सारे 1 हो, तो ये क्या कहलाएगी, कॉन्टिंजेंसी। देख लेते हैं, एक एक्सप्रेशन ली a प्लस बी, अब यहां पे इक्वल में हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि एग्जैक्टली ये इक्वल में 0 या 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं a की वैल्यू 0 होगी कि 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी कि 1 होगी। इसको यहां से देख लेते हैं, a पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0, तो a की वैल्यू 0 के लिए b की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 या 1, और a की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, फिर से 0 या 1। तो हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 2 टू द पावर n, जहां पे n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 2, तो 2 टू द पावर 2 हमारा कितना आएगा, 4, हमारे 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं, पहले वेरिएबल को हम 0 1 0 1, दूसरे को 0 0 1 1, तीसरे को 4 बार 0 4 बार 1, चौथे को 8 बार 0 8 बार 1, पांचवें को 16 बार 0 16 बार 1। कितनी बड़ी टेबल हो बन जाती है, वो जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे उसको। तो ये हमारे पॉसिबल इनपुट्स हैं या पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हैं सारे वेरिएबल्स की। अब 0 प्लस 0 0 आएगा, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर सारे 0 होंगे तो 0, एक भी 1 तो 1, तो ये सारे 1 है। तो हमारे आउटपुट कॉलम में क्या हो गए, 0 भी हैं और 1 भी है, तो ना तो ये पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है और ना पूरी तरह से ये टोटोलॉजी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्टिंजेंसी। क्लियर है। नाउ प्रोपोजिशनल लॉज। अब प्रोपोजिशनल में लॉज क्या चलते हैं, पहली है प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 को किसी के साथ भी जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिजल्ट आएगा। 0 को किसी के साथ भी एंड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी के साथ भी अगर हम 1 से और करते हैं, 1 मतलब यहां पे ट्रू है, तो अगर कोई भी ट्रू के साथ में अगर एक भी ट्रू एंड और में अगर एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, मतलब 1 को हम किसी के साथ भी जोड़ेंगे रिजल्ट हमारा 1 आएगा,
और किसी के साथ भी एंड करोगे, डॉट करोगे, तो जो था वही आएगा। इन्वोल्यूशन लॉ मीन्स अगर किसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो हमें दोबारा से वही वेरिएबल मिल जाता है। मिस्टेक ए, यस नहीं है। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इन्वोल्यूशन ऑफ ए, तो ए का इन्वोल्यूशन ए ही है। आइडेम्पोटेंस लॉ या आइडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या होता है, किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ में चाहे और करो या एंड करो वही वेरिएबल मिलेगा। मीन्स ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, या ए और ए इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू ए। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, अगर किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करोगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा, दैट इज ट्रू मिलेगा। किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में एंड करोगे तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, दैट इज 0 मिलेगा। कम्यूटेटिव लॉ, ये बूलियन, ये एल्जेब्रा में भी, जो मैथमेटिकल एल्जेब्रा आप लोगों ने पढ़ी होगी उसमें भी ये लॉ है। ए और बी इज इक्वल टू बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, जब भी हमें बूलियन ऑपरेशन दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड के बीच कराना होता है। एग्जाम्पल देख ले, हमें लिखना है 2 + 3 + 5, रिजल्ट कितना आएगा, सब बोलेंगे 10। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन तीनों को एक साथ जोड़ पाए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, लेकिन ना, क्योंकि आप इन तीनों को एक साथ जोड़ ही नहीं सकते। ये कैसे ऑपरेटर हैं, बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर केवल दो ही ऑपरेंड के बीच काम कर सकता है। तो आप पहले या तो 2 और 3 जोड़ोगे तो रिजल्ट आया 5 + 5 = 10, 2 + 3 = 5 + 5 = 10, 2 3 5, 5 5 10, या 5 3 8, 8 2 10। तो पहले ये जोड़ो या पहले ये जोड़ो या पहले ये जोड़ो, ठीक है। तो अब यहीं पे हम किसको किसके साथ पहले ऑपरेट कराते हैं। अगर जो ऑपरेंड हैं वो सेम प्रेसिडेंस के हैं, सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो हम किस ऑपरेशन को, किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करें, किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करें। तो हम अगर पहले 2 + 3 करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 + 5 = 10, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3 + 5 = 8 = 10। तो हमने क्या किया, ये पहले ये एसोसिएट किया या पहले ये एसोसिएट किया, किनको हम एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है कि अगर ए + बी + सी है तो हम चाहे बी + सी को एसोसिएट कर दें, मीन्स पहले परफॉर्म कर दें फिर ए के साथ परफॉर्म करें, वो उसी के बराबर होगा कि पहले हम ए + बी को परफॉर्म कर दें उसके साथ सी को परफॉर्म कर दें। तो किसको हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यही हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो चूंकि यहां पे प्लस प्लस ही हैं दोनों, तो क्या प्रेसिडेंस सेम है, तो हम यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगा पाए। सिमिलरली आगे वाले स्टेटमेंट में ए डॉट बी डॉट सी, तो हम पहले यहां पे बी डॉट सी इसको एसोसिएट, बी को सी को बी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, या हम ए को बी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, दोनों ही बराबर होंगे। तो ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी सेम है, उसी के बराबर है ए डॉट बी डॉट सी के। क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वाला तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा था कि 2 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 5 + 3, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 दूनी 16। इसी को हम कैसे कर सकते हैं,
2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 2 पंचे 10 प्लस 2 गुणे 3 6 बराबर 16। हमारा फिर से रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर बड़ी चीज है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए हमने ये लॉ बनाए। तो ये लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बूलियन अलजेब्रा में भी काम करता है जो अलजेब्रा में काम करता है, लेकिन इसके साथ बूलियन अलजेब्रा में ये भी काम करता है, ये उसमें काम नहीं करेगा अलजेब्रा में, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्लस में ऑपरेट हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे प्लस डॉट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। पहले इसका इसके साथ ऑपरेशन डॉट, इसका इसके साथ ऑपरेशन, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी किसके बराबर है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो अलजेब्रा में डॉट प्लस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस डॉट पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में प्लस डॉट पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और डॉट प्लस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला रूल है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स ने क्या बताया कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट मींस दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड एंड या और से जुड़े हुए हैं तो उन पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लग जाएगा, सबका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एंड का और हो जाएगा, और का एंड, और का एंड हो जाएगा। जैसे यहां ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साथ के साथ जो प्लस है वो डॉट में, जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए बार प्लस का हो गया डॉट बी बार, या ए डॉट बी होल बार क्या हो गया, ए बार प्लस डॉट का प्लस हो गया बी बार। तो ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद कंडीशनल एलिमिनेशन, इसके हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन थी पीछे दी हुई थी, हमने कहा था आगे डिस्कस करेंगे। ए इंप्लीकेशन बी, ये किसके बराबर होता है, ए बार प्लस बी के। अभी ट्रुथ टेबल बना के देख लेंगे। बाई कंडीशनल, इसका क्या होता है, ए बाई इंप्लीकेशन बी, ये होता है ए इंप्लीकेशन बी मीन्स ए बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस ए, ये इसके बराबर होता है। इसके बाद एक प्रिंसिपल और है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है कि जितनी भी बूलियन एक्सप्रेशन है उन सब बूलियन एक्सप्रेशन की एक डुअल बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है, जितने भी प्लस हैं उनको डॉट में कन्वर्ट कर दो, जितने डॉट हैं उनको प्लस में कन्वर्ट कर दो, जितने जीरो उनको वन में और जितने वन उनको जीरो में कन्वर्ट कर दो, तो जो बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई थी उसकी डुअल तैयार हो जाएगी। क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट एवरी बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिमेन्स वैलिड, वैलिड रहेगी कब, इफ ऑल और मीन्स प्लस ऑपरेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय एंड मीन्स डॉट ऑपरेटर, all and operators means dot operators are replaced by or operator plus operator, and all zeros are replaced by ones and all ones are replaced by zeros। सब एक साथ कर दो, एग्जाम्पल देख लो। एक बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है a प्लस वन, तो और ऑपरेटर a और वन, a और ट्रू, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो इसकी डुअल क्या बनेगी, वेरिएबल तो वैसे ही रहेगा, प्लस का डॉट हो गया, वन का जीरो हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, वन का जीरो, ठीक है। अब इसका देखें क्या सही है, ए डॉट जीरो, जीरो के साथ एंड करोगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। तो ये भी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई और इसकी डुअल ये भी एक वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन हमें मिल गई। तो अगर ध्यान से देखें तो पीछे जितने भी रूल्स दिए हुए हैं सब एक दूसरे के
सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं डुअल हैं। देख लेते हैं जरा। पहले ये देखो, ए प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया, 0 1 में कन्वर्ट हो गया, ए रहा। इसको इससे देख लो, ए डॉट प्लस 1 0 1 0 1, ये हो गया। इसको देख लो, ए प्लस डॉट इज इक्वल टू ए। इसको देख लो, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया, ए बार वैसे ही रहा, 1 0 में हो गया। इसको देख लो, प्लस डॉट बी बी प्लस डॉट। आगे देख लो, ए प्लस डॉट बी प्लस डॉट, ए प्लस डॉट बी प्लस डॉट। आगे देख लो, डॉट प्लस प्लस डॉट, डॉट प्लस डॉट, डॉट प्लस। तो ये इसकी डुअल हो गई, प्लस डॉट डॉट प्लस, सारे एक दूसरे की क्या है, डुअल है। तो जितनी भी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन मिलेंगी उन सब की एक डुअल क्रिएट हो सकती है। और आईएससी में क्वेश्चन आता ही आता है। एक आता है डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के लिए, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कई बार दे देते हैं, एक बूलियन एक्सप्रेशन दी और बोल दिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। तो कॉम्प्लीमेंट क्या, जो बूलियन एक्सप्रेशन दी है उस पे आपको होल बार लगाना है और ओपन कर देना है, किसके थ्रू, डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू। एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी और बोल देंगे कि इसका डुअल निकालो। तो डुअल निकालना भी आसान है, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस, 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी वेरिएबल्स किस फॉर्म में, वेरिएबल अपने ओरिजिनल फॉर्म में है या उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो एज इट इज रहेंगे। अब एक ट्रुथ टेबल से हम क्या करने वाले थे, इंप्लीकेशन देख रहे थे। इंप्लीकेशन, हम लोग पहले इंप्लीकेशन के ट्रुथ टेबल देख चुके हैं। ए इंप्लीकेशन बी, ए हो गया, बी हो गया। तो ए इंप्लीकेशन बी, पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगे, पॉसिबल इनपुट्स के लिए बताया, दो वेरिएबल हैं तो पहले वेरिएबल को एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, दूसरे वेरिएबल को 2 बार 0 2 बार 1। तो ये पॉसिबल आपके इनपुट्स हो गए। ए इंप्लीकेशन बी में हमने बताया था कि जब 10 आता है तब 0 रहता है, बाकी 1 रहता है। ठीक है, अब इसकी जो एक्सप्रेशन पीछे दी हुई थी वो दी हुई थी ए बार प्लस बी। ये ए बार प्लस बी, तो देख लेते हैं क्या ए बार प्लस बी के बराबर है। तो ए बार निकालते हैं, ए बार क्या आएगा, जब 0 तो ए बार 1 हो जाएगा, 0 तो ए बार 1 हो जाएगा, 1 तो ए बार 0 हो जाएगा, 1 तो ए बार 0 हो जाएगा। ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी निकाल लेते हैं, ए बार प्लस बी। ए बार प्लस बी, इन दोनों का हमें और करना है। तो 0 प्लस 1, एक भी 1 तो रिजल्ट 1, एक भी 1, दोनों 1 है तो रिजल्ट 1, दोनों 0 तो रिजल्ट 0, एक भी 1 तो रिजल्ट 1। तो हमें क्या मिल गया, ये वाली एक्सप्रेशन हमारी किसके बराबर है, इस वाली एक्सप्रेशन के, 1 1 0 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इंप्लीकेशन बी ये किसके बराबर है, ए बार प्लस बी के। हमें इस टाइप की बूलियन एक्सप्रेशंस दी जाती हैं जिनको हमें प्रूफ करना होता है ट्रुथ टेबल के थ्रू। कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन दे देंगे, सपोज दैट दे दिया ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस
सी बार, ऐसी कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दी और बोल दिया कि प्रूव करो कि ये टोटोलॉजी है, या प्रूव करो ये कि कॉन्टिजेंसी है, या प्रूव करो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, या इसके बराबर कोई एक्सप्रेशन दे दी और प्रूव कर बोल दिया कि प्रूव करो कि ये इसके बराबर है, तो हमें ट्रुथ टेबल के थ्रू इसी तरीके से ए बी सी कॉलम बनेंगे और हम एक एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिखते जाएंगे, फिर बाद में जो आरएचएस वाले है उसको सॉल्व करेंगे और अपना रिजल्ट लिख देंगे। इसको जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब इसको और डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा प्रोपोजिशनल लॉजिक्स, कितने टाइप की प्रोपोजिशंस होती हैं, कनेक्टिव्स, हमने पढ़ा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी और कॉन्ट्रापोजिटिव, हमने पढ़ा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, और साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि बूलियन लॉज क्या क्या थे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स और कुछ ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस के हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में लॉजिक गेट्स के साथ में।